So we were discussing about the reversible process. Next हम लोग देखते हैं irreversible process. डेफिनेशन तो लिख ही लिए हैं. irreversible process में कंडीशन जस्ट रिवर्सिबल के उल्टा हो जाएंगे. irreversible का मतलब क्या होता है? वेरी फास्ट. प्रोसेस होगी वेरी फास्ट. और वेरी फास्ट कब होगी? जब एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा. P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल पर डेल्टा P. जनरली डेल्टा क्या है? थोड़ा लार्ज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज नॉट नेग्लिजिबल. इसे मैं आपको बताया था. पिस्टन है जैसे इक्विलिब्रियम पे है. इक्विलिब्रियम मतलब अंदर बाहर का प्रेशर बराबर होना चाहिए. जैसे 1 atm है, ये भी 1 atm है. आपने P एक्सटर्नल को एकदम से कर दिया 3 atm. तो 3 atm करेंगे तो पिस्टन तुरंत से नीचे जाएगी, और जब अंदर का प्रेशर भी 3 atm हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी. करेक्ट. बट ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगी. बात समझ आई? तो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. करेक्ट. हो गया भाई? हो गया? हाँ हेलो. चलो तो फिर अभी नेक्स्ट हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अटेंटिव रहना थोड़ा सा. स्टेट फंक्शन एंड पाथ. तो बहुत सिंपल है. ऐसी प्रॉपर्टी, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि स्टेट का फंक्शन होती है, दे आर द फंक्शन ऑफ स्टेट. जैसा मैथ्स में फंक्शन पढ़े ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स. इसका मतलब क्या होता है? y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है. करेक्ट. ऐसे ही those properties of the system which depend upon the state of system, उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन. ठीक है. नाउ आप पाथ कौन सा लिए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है. इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय द प्रोसेस, जो कि केवल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये स्टेयरकेस है, ये टॉप फ्लोर है सपोज यहाँ पे. तो आप सपोज सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हैं. तो दिस इज विपुल. ठीक, आप सीढ़ी से जा रहे हैं इसके यहाँ पे मुझे. ठीक है. तो यहाँ सीढ़ी से गए, उसके बाद दोबारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक लिफ्ट है. उसके बाद आप लिफ्ट में चढ़ के चले गए. करेक्ट. यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट में चढ़ के चले गए. करेक्ट. अब आप चाहे लिफ्ट से यहाँ पे जाओ, चाहे सीढ़ी से जाओ, या सपोज आपको कोई यहाँ से फेंक दे ऊपर. ओके. तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा क्या? आएगा कोई डिफरेंस क्या? चाहे आप लिफ्ट से चढ़ के जाओ, चाहे सीढ़ी से जाओ, चाहे इधर से जंप मार के ऊपर जाओ. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगा. करेक्ट. बात समझ आएगी नहीं? थोड़ा तेज बोल, समझिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है. ओके. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ये आप कौन सा पाथ लिए उस पर डिपेंड नहीं करती। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट, डिपेंड्स ओनली अपॉन हाइट। तो केवल हाइट पे डिपेंड करता है, बात समझ आई? आप लिफ्ट से जाओ, सीढ़ी से जाओ, जंप मार के जाओ, या कैसे भी जाओ, इट डजंट मैटर। करेक्ट? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, your voice is coming very slow, very faint. I am not able to hear. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, जिसका वैल्यू केवल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। उस स्टेट को आप किस पाथ के थ्रू अचीव किए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। हो गया? इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट अपॉन द path taken by the system or the process taken by the system। लेकिन पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो कि स्टेट पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ ही साथ में आप कौन सा पाथ ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बात समझ आई? which path you are taking it depends upon that also। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? नहीं सर, ये समझ आया एग्जाम्पल की नहीं? एग्जाम्पल आया। तो जो एग्जाम्पल समझ आया तो कहीं एग्जाम्पल ही नहीं समझ आया मुझे अच्छे से। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो अब किस पाथ के थ्रू गए उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। सिमिलर फंक्शन स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? आप कौन सा पाथ लिए हैं या किस प्रोसेस के थ्रू उस स्टेट को अटेन किए हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, बस केवल स्टेट पे डिपेंड करता है। और पाथ फंक्शन क्या होते हैं? जो कि स्टेट पे तो डिपेंड करते ही हैं, साथ ही साथ में आप कौन सा पाथ लिए हैं या किस प्रोसेस के थ्रू उस स्टेट को अटेन किए हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? सर हाँ बताइए। सर, अगर हम मान लो किसी तवे को अगर गर्म कर दे तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर तेल भी बढ़ जाएगा, तो फिर मतलब इधर टेम्परेचर हो जाएगा स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। यस, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। यस, आपकी कैसे आप चाहें इससे, सपोज आप किसी भी तरीके से उसको हीट किए हो तो टेम्परेचर केवल डिपेंड करता है भाई फाइनल टेम्परेचर क्या हो उस पर। अब हीट कैसे सप्लाई करो उस पर डिपेंड नहीं करता वो। गद पॉइंट हाँ सर। बंसन बर्नर से आप उसको हीट दे रहे हैं, या लकड़ी को जला के हीट दे रहे हैं, या कुकिंग गैस को जला के हीट दे रहे हैं, तो केरोसिन जला के हीट दे रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। पहले इस एग्जांपल को कॉपी करो। दिस एग्जांपल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। कॉपी नहीं राइट डाउन। सबसे पहले स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन लिखो। दे आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, they are the measurable properties of the system which depend
only upon the initial and final stage of system, which depends only upon the initial and final stage of the system and not on the path taken by system and not on the path taken by system. हाँ Okay. एग्जाम्पल इसमें सारे जो जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिख रखे थे ना वेरिएबल या स्टेट फंक्शन के, सारे एग्जाम्पल होते हैं। करेक्ट। ना स्टेट फंक्शन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम लोग डी यू लिखते हैं, डी यू, यू यहाँ पे कोई भी आपका स्टेट फंक्शन है, एनी स्टेट फंक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ यू या टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू, टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू। ये सब पढ़े होंगे ना फिजिक्स में, बेसिक मैथ्स में। अभी तक मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा कि नहीं? तो इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल ऑफ यू। यदि इसका आप इंटीग्रल लेंगे, लिमिट लगा देते हैं जैसे यू इनिशियल टू यू फाइनल, तो इसका टोटल डिफरेंशियल डेल्टा यू के बराबर हो जाता है। डेल्टा यू मतलब टू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर टोटल डिफरेंशियल का आप इंटीग्रल लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब आप कोई भी पाथ लिए हो उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं डिपेंड कर रहा है, तो सीधा मैंने डेल्टा यू लिख दिया इसको। करेक्ट। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। नो मैटर व्हिचएवर पाथ यू हैव टेकन, उसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जो भी स्टेट फंक्शन होगा उस प्रॉपर्टी को जरूर फॉलो करेगा। इंटीग्रल ऑफ टोटल डिफरेंशियल ऑफ स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू द डेल्टा यू। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दिस इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? जब उसका इंटीग्रल लेंगे तो यू के ही बराबर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ यू इज इक्वल टू यू। अब वहीं पे जब आप लिमिट लगा देते हैं तो डेल्टा यू बन जाता है, दैट इज नथिंग बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये बात समझ आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खूब यूज होगा ना, तो नोट करके लिख लेना। द डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट फंक्शन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। द डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट फंक्शन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और जो स्टेटमेंट बोला उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है द इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ यू इज इक्वल टू यू, एंड लिमिट पुट कर देंगे तो डेल्टा यू बन जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, उस फंक्शन का फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सा पाथ लिया है इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में जाने पे, उसका कोई भी कंसिडरेशन मैंने नहीं लिया, मैंने सीधा डेल्टा यू लिख दिया। ये बात समझ आ रही कि नहीं? मैंने इसका एग्जांपल आपको बता ही चुका हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सारे एग्जांपल है आपके पास फंक्शन के, सॉरी स्टेट फंक्शन के, नॉट पाथ फंक्शन। नेक्स्ट आपका आता है स्टेट फंक्शन, सॉरी पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं? पाथ फंक्शन का मतलब होता है कि इनकी वैल्यू स्टेट ऑफ सिस्टम पे जो डिपेंड ही करती है, साथ ही साथ में आप कौन सा पाथ लिए हो उस पर भी डिपेंड करती है। करेक्ट, तो लिख लेना
path functions are not the measurable properties of system. ये सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं. Path functions are not the measurable properties of system. They manifest themselves during the process. They manifest themselves during the process. They manifest themselves during the process. ये बात समझ आती है? हाँ सर. Their values depend on the initial and final state of system. Their values depend upon the initial and final state of the system, as well as path taken by process. Their values depend on the initial as well as final state of system, as well as path taken by process. Correct? Yes sir. इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वर्क एंड हीट. वर्क एंड हीट. तो भाई हमारा सिस्टम को ये है, दिस इज एनी सिस्टम, जैसे इसका प्रेशर है V, वॉल्यूम है, सॉरी प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T. मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ कि इसका हीट Q है. ऐसा कभी लिखते हैं क्या? या इसका वर्क W है. हम ऐसा क्या बोलते हैं कि सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है, या हम लोग ऐसा बोलते हैं सिस्टम को हीट दी जा रही है, सिस्टम से हीट ली जा रही है. मैं ऐसा बोलूं विपुल का वर्क है 2 जूल. ये स्टेटमेंट कैसा लग रहा है? विपुल का वर्क है 2 जूल, ऐसा नहीं. तो हमको कैसे बोलना चाहिए? विपुल ने 2 जूल काम किया. समझ आई? या लेट्स से 10 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू यू, या लेट्स से वाटर, हीट नहीं सप्लाई करते हैं आपको. 10 joule of heat is supplied to the water or 100 joule of heat was extracted from the system. ऐसा नहीं बोलता कि सिस्टम का हीट है 10 joule. ओके, so this Q and W, they are not the measurable properties of system. They manifest themselves during the process. अच्छा से प्रोसेस हुई यहाँ पे, सिस्टम इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में चला गया. जैसे P1, V1 एंड T1 था, और फाइनल स्टेज P2, V2 एंड T2 में चला गया. अब यहाँ पे हम Q2 लिखें या W2 लिखें, ये लिखना बिल्कुल ही मूर्खता है. ऐसा कुछ नहीं होता. QW को कहाँ पे, QW को लिखने की प्रॉपर पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे. QW, they are manifested during the process. Manifested during the process. आप सिस्टम पे काम किए या सिस्टम को हीट दिए या सिस्टम ने काम किया और सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट की गई, तो ये दे मैनिफेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस. बात समझ आ गई कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हेलो हेलो हेलो. हाँ बताइए. ये ठीक है, लेकिन बताइए बताइए, क्या दिक्कत क्या है फिर? तो ये जो फर्क है जैसे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, तो इसका और स्टेट वेरिएबल के साथ मतलब क्या रिलेशन? हाँ, स्टेट फंक्शन और वेरिएबल एक ही चीज है. स्टेट फंक्शन एंड वेरिएबल इज सेम थिंग, एंड दिस पाथ फंक्शन इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है.
बात समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पाथ फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ पाथ फंक्शन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूँ डी डब्ल्यू एंड लेट्स से इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज, एंड यहाँ पे आपको पाथ भी मेंशन करना पड़ेगा किस पाथ के थ्रू गया। तो उसको हम डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू लिखना इनअप्रोप्रिएट है, बिकॉज वर्क में चेंज कितना हुआ ऐसा कुछ नहीं होता। डी डब्ल्यू डब्ल्यू लिखते हैं सीधा सीधा हम, कितना वर्क हुआ टोटल कर। सिमिलरली इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, पाथ भी मेंशन करना जरूरी है बिकॉज पाथ पे डिपेंड करता है। इसको आज हम डेल्टा क्यू लिखें देन दिस इज फुलिशनेस, ऐसा कुछ नहीं लिखते हम लोग हैं, दिस नोटेशन इज नॉट प्रॉपर। हीट में कितना चेंज हुआ ऐसा कुछ नहीं, चेंज तो उस चीज का होगा जो सिस्टम का प्रॉपर्टी होगा ना, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। This is being supplied or heat is being supplied during the process or heat is being extracted during the process. Similarly, work is being done on the system or work is done by the system. So these are not the properties of system. So हम delta W या delta Q ऐसा नहीं लिख सकते, Q2 minus Q1 या W2 minus W1 ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर W2 W1, यस बताइए। मतलब ऐसा भी पाथ फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, ये जस्ट हेल्प करता है प्रोसेस करने में। हाँ, इट मैनिफेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस, यस। तो आप क्लियर, वही तो लिखा है मैं, इट मैनिफेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड इसका वैल्यू सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड भी करता है, साथ ही साथ में पाथ पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो नीचे नोट, यदि कॉपी कर लिया फिगर वाला पार्ट तो नीचे नोट करके लिख लेना, डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट पाथ फंक्शन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। डिफरेंशियल ऑफ द पाथ फंक्शन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जो हमने लेफ्ट राइट में लिख रखा है, दिस होल स्टोरी। यस सर। क्लियर हो गया, चलो फिर ये क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैं टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करता हूँ, तो अभी तक आप फिजिक्स में केवल दो एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम लोग तीसरा एनर्जी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस इंटरनल एनर्जी। इसकी बात हम लोग फिजिक्स में नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग इसी की बात करेंगे बस, वहाँ पे बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसी की बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ड्यू टू द मोशन ऑफ बल्क ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ बल्क सिस्टम, जो पूरा बल्क सिस्टम है उसके मोशन की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बल्क सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये हम लोग ये मोलिकुलर लेवल पे जब जाते हैं तब उसकी बात, मोलिकुलर लेवल पे जब जाते हैं, ये तो बल्क लेवल पे हैं अभी हम लोग, गॉट द पॉइंट, एंड दिस वी आर टॉकिंग ऑफ द मोलिकुलर लेवल। अब इंटरनल एनर्जी को फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी से ये डिफरेंट है, करेक्ट। So this kinetic energy due to the motion of molecules of the system, due to motion of particle of system के पार्टिकल के मोशन की वजह से।
and potential energy due to the interaction between due to attraction and repulsion between particle of system. Repulsion between particle of system. And basically हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में इसी की बात करने वाले हैं. We are not going to deal with this stuff. बात समझ आई? हाँ सर. तो कॉपी कर लो इसको. यस सर, कर लो. सपोज आपका बल्क सिस्टम रेस्ट पे है. इफ बल्क सिस्टम इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फ्लूइड एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फ्लूइड. आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा बिकॉज रेस्ट पे है. एक्सटर्नल फ्लूइड भी कोई नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया. तो आपका टोटल एनर्जी नथिंग बट इंटरनल एनर्जी. हम लोग इसी एनर्जी के बारे में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में. क्लियर? नो एक्सटर्नल फील्ड मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं. व्हाट हैपेंड? एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसी न किसी फील्ड की वजह से ही होता है ना. इफ देयर इज नो फील्ड देन देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट? जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर मतलब फील करके पार्टिकल को एक बिल्डिंग के फ्लोर पे रख दिया, तब काइनेटिक एनर्जी होगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगा. हाँ, पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ. यहाँ पे वो सब कंसीडर नहीं कर रहा हूँ. वी आर ओनली डीलिंग विद द इंटरनल एनर्जी. हाँ, तो यदि आप छत के फ्लोर पे रख दिए तो वो भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इट इज एग्जिस्टिंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. ऐसा नहीं किसी फील्ड के बाहर हो गया. उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. ऐसा नहीं कि कोई फील्ड नहीं है वहां पे. बात समझ आई? ये क्लियर हो गया? दिस इज क्लियर? हेलो हेलो. हाँ, ये समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर. ओके, तो आज हम लोग यहीं पे अपने डिस्कशन को स्टॉप करेंगे. बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड बी रेडी फॉर टेस्ट ऑन संडे. मोस्टली इवनिंग में ही होगा. ओके, इस चैप्टर को डेली का डेली पढ़ते रहना. एक बार सीधी होल्ड छूटा तो फिर आप कुछ पकड़ नहीं पाएंगे इसको. ठीक है?